पहला हमारा है, देखे होंगे आप, डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, इस तरह से ऐसे रहेगा और इसको क्या ऐसे गले में टांगे रहता है गले में टांगे रहता है। तो ये स्टेथोस्कोप जो क्या करता है, ये हृदय की स्पंदन क्षमता को बताता है। आपको पता है मानव शरीर, स्वस्थ शरीर की हार्ट बीट रेट होती है 72 टाइम्स, यानी 72 बार होता है प्रति मिनट। एक मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। तो इसकी स्पंदन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, या इसके स्पंदन की जांच करता है कि ये वाकई में कितनी बार धड़क रहा है। स्टेथोस्कोप जो होता है, इसका वर्क है कि अगर हमारा जो हृदय है वो कितनी बार स्पंदन कर रहा है, कितनी बार धड़क रहा है, यानी नॉर्मली 72 टाइम्स इन 1 मिनट होता है। तो ये चीज होता है किसका वर्क, स्टेथोस्कोप का वर्क होता है। सेकंड टाइम्स चलेंगे तो ये है पेसमेकर। पेसमेकर जब देखेंगे तो पेसमेकर ये हमारे हृदय के काम आता है, हृदय के काम, यानी हार्ट बीट। ये क्या करता है, पेसमेकर हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। जो अगर ये ज्यादा है, हार्ट बीट किसी व्यक्ति को ज्यादा है, यानी वो हार्ट का बीमार पर्सन है, तो उसको पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे जितना होना चाहिए उतने पे कंट्रोल रहे। अगर कम है तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए भी पेसमेकर का यूज किया जाता है। हृदय का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था, ये आप याद रखेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सर्वप्रथम जो है इन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया था, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब देख लिए पेसमेकर क्या करता है, तो पेसमेकर करता है ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है, हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है, तो पेसमेकर। ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज्यादा करेगा। हृदय के जो बीमार लोग होते हैं उनको जो है ऑपरेशन के थ्रू ये लगाया जाता है। अब देखेंगे जो अब ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला स्पंदन रेट बता रहा था, स्पंदन दर किसका, हृदय का स्पंदन दर नापने के लिए इसका यूज किया जा रहा था। आगे जाएंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर। पहला नंबर स्फिग्मोमैनोमीटर जहां भी आएगा ये रक्तदाब नापता है, यानी ब्लड प्रेशर नापता है। क्या नापता है, ये नापता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की जानकारी अगर हमें करनी होगी तो स्फिग्मोमैनोमीटर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी स्फिग्मोमैनोमीटर जहां भी आएगा वो ब्लड प्रेशर नापेगा। आगे देखेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका यूज ज्यादा लोग जानते होंगे, जिसको कहते हैं सीटी स्कैन, यानी सी से कंप्यूटर है, टी से टोमोग्राफी है। सीटी स्कैन का उपयोग सारे शरीर में असमानता की जांच के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इसका सर में अगर कोई ज्यादा डिफॉल्ट, यानी न्यूरोसर्जन ज्यादा यूज करते हैं, तो सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी का प्रयोग पूरे शरीर में असमानता के लिए यूज किया जाता है। शरीर में असमानता यानी असमानता, इनबैलेंसी आई अगर पूरे शरीर में कहीं भी, तो कोई भी डिफिशियंसी, तो कौन सा चीज यूज करेगा, तो यह करेगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन व्यक्ति का किया जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको कहते हैं ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो जहां भी आया, हम बताए थे ना पिछले क्लास में, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, उसी से बना है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और यह हृदय से संबंधित अगर किसी को बीमारी है तो हृदय संबंधी, तो ये क्या करता है, उसकी जांच करता है। हृदय संबंधी किसी को बीमारी है तो वो इसकी जांच करता है। आगे देखेंगे तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, अभी देखेंगे ईएमजी होता है और ढेर सारी चीजें होता है, आगे हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी ईईजी, अभी ऊपर देखिए ईसीजी, अभी देखेंगे ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इसका प्रयोग कहां होता है, तो मस्तिष्क में आई असमानता की जांच के लिए, यानी इनबैलेंसी आई है आपके अगर ब्रेन में, तो उसकी जांच के लिए होता है। यानी ब्रेन में असमानता की जांच, अगर आपके ब्रेन में कोई भी दिक्कत है तो उसकी जांच के लिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखेंगे ऑटो एनालाइजर है, इसका प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं, किसके लिए,
आपके ग्लूकोज, यूरिया, इन सब की जांच करने के लिए शरीर में इनका लेवल क्या है, किस स्तर तक अभी है, उसकी जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। एमआरआई ये दो तरह का होता है, एक ओपन होता है और एक बंद होता है। ओपन करवाने में बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं और बंद वाला थोड़ा कम पैसे में हो जाता है। ओपन उन लोगों के लिए किया जाता है जो वाकई में मतलब नहीं करवा पाते, बहुत डरते हैं, फोबिया जिनको होती है। तो एमआरआई का प्रयोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म है, और इसका प्रयोग पूरे शरीर में सही सही जानकारी, पूरे शरीर में कोई भी बीमारी हो, पूरी जानकारी, पूरे शरीर में पूरी जानकारी, अगर कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो पूरे शरीर में, तो उसकी जानकारी के लिए एमआरआई मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे पूरी शरीर की जानकारी आप कर सकते हैं, यानी सारे जांच उसमें लगभग आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे एक्सरे। एक्सरे का प्रयोग आपको पता है ज्यादातर जो बोन से संबंधित बीमारियां, यानी हड्डियों में अगर कोई भी चीज लगी, चोट लग गई या कोई भी चीज, यानी हड्डी की जांच करनी है, अगर आपको हड्डी की जांच, तो एक्सरे का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। हालांकि और कुछ चीजों में भी इसका यूज होता है, लेकिन ज्यादातर हड्डी के प्रयोग में इसको लाया जाता है। एक्सरे एक ऐसी किरण होती है जो आपके मांस को भेजते हुए हड्डी को नहीं भेज पाती, इसीलिए उसका इमेज कैप्चर करता है। बिना जरूरत का इसको करवाना भी हार्मफुल होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? एंडोस्कोप का यूज होता है अगर शरीर के भीतर, यानी शरीर के भीतरी भाग में, यानी इंटरनल बॉडी में अगर आपके कोई भी चोट हो या कोई भी विकृति हो, तो उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एंडोस्कोप का। एंडोस्कोप मेडिकल लैंग्वेज की एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग शरीर के भीतरी भाग में अगर कुछ असमानता, विकृति देखने को मिलती है, तो उसकी जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? एंडोस्कोप का। आगे बढ़ेंगे क्वाड्रिप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया कहते हैं। टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में क्या कर देता है? पैरालाइज हो जाता है, दोनों हाथों को पैरालाइज स्वतः हो जाता है, दोनों हाथों में विकृति आ जाएगी, तो इस बीमारी को कहते हैं मेडिकल साइंस में क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में पैरालाइसिस हो जाए, ब्यार जिसको कहते हैं, ब्यार मार दे और वो दोनों हाथ काम करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति को मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया, यानी दोनों हाथों में विकृति उत्पन्न हो या हवा मारे या फिर पैरालाइसिस हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या? क्वाड्रिप्लेजिया। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पैराप्लेजिया। अच्छा, अभी तक क्वाड्रिप्लेजिया में देखे हाथ दोनों क्या कर रहे? काम करना बंद कर दे रहे थे, लेकिन अगर पैर काम करना बंद कर दे, पैर में हवा या पैरालाइसिस, अगर किसी व्यक्ति के दोनों पैर में क्या कर दे? हवा मार दे, पैरालाइसिस हो जाए, दोनों पैर काम करना बंद कर दे, यानी दोनों पैर का फंक्शन काम करना एकदम फंक्शन खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या करते हैं? जब मूवमेंट नहीं होगा तो पैराप्लेजिया कहते हैं। पैर में हवा या पैरालाइसिस या पैर काम करना बंद कर दे, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पैराप्लेजिया। ये हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो रेडियोथेरेपी होता है, इस रेडियोथेरेपी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो रेडियोथेरेपी का यूज हम लोग करते हैं कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी का यूज करते हैं। और कैंसर के इलाज में कौन सा जो है मेटल यूज किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। और आगे देखेंगे अल्ट्रासाउंड ये भ्रूण की जांच करता है। भ्रूण जो पेट के नीचे एक ऐसा जो है बॉक्स टाइप में होता है, जिसमें प्रजनन के थ्रू बच्चा क्या होता है? बड़ा होता है, पलता है, उसे ही भ्रूण कहते हैं। तो ये भ्रूण की जांच, स्पष्ट जांच के लिए
भ्रूण की जांच के लिए यूज होता है। भ्रूण की जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? तो कहेंगे अल्ट्रासाउंड का, या तो नॉर्मली ऐसे भी पेट में कोई विकृति है वहीं पर पेट के निचले भाग में, तो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी। ईएमजी का प्रयोग अगर हम किसी के मांसपेशियों में कोई विकृत हो, यानी मांसपेशियों के रोगों की जांच, अगर किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में कोई दिक्कत हो तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कहेंगे कि ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ईएमजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये सारी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो दैनिक जीवन में आम लोगों को भी झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज मैं दे पा रहा हूँ और आप ले पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारे और हमारे फैमिली के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अब हम लोग देखेंगे बायो का ऐसा सेशन जिसमें शरीर के हर पार्ट का होगा रोज पोस्टमार्टम, यानी हर पार्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। और यह शुरू होगा मानव मस्तिष्क से, यानी ब्रेन से लेकर हेड, पूरा हेड, फ्रंटल और ब्रेन, इस चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।